प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल। आज और एक नया विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय का नाम है कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वचन पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 15 उसमें इस प्रकार लिखा है, पर कुत्ते और चोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के अनुसार जो व्यक्ति का आदत या गुण इनके साथ समा हुआ है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला व्यक्ति कुत्ता, यानी कि कुत्ता का जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये कोई जानवर के लिए नहीं बल्कि उस कुत्ते के जैसा जिनका स्वभाव होता है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। डॉग हैज टू काइंड्स ऑफ नेचर या एटीट्यूड। वन एटीट्यूड इज ही चीट हिज मास्टर, वो अपना स्वामी को धक्का देता है। और दूसरा जो है, he forgets his master what he had, वो भूल जाता है कि अपना स्वामी के पास क्या था। मेरे प्रिय भाई बहन, कुत्ते का जो स्वामी होते हैं वो बढ़िया से कुत्ते का टेक केयर यानी कि ध्यान रखता है, उनको खिलाता, जो कुछ उनको पसंद है, पसंदीदा खाना उनको खिलाता पिलाता और उनको बाहर ले जाता है, उनके साथ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और उनके साथ खेलता कूदता है। परंतु एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कुत्ता अपने मास्टर को या अपने स्वामी को वो काट के भाग जाता है, यानी कि धोखा दे देता है, विश्वासघाती है। कुछ लोग चर्च में या कलीसिया में बड़े परेशानी तकलीफ के साथ आते हैं। कोई तो बीमारी के साथ आता है, कोई तो काफी साल शादी करते हुए कोई बाल बच्चे नहीं है, उस बाल बच्चों के लिए कलीसिया में आते हैं। और कुछ लोग शैतान से ग्रसित, दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, मंद आत्मा, जादू टोना की आत्मा से ग्रसित लोग कलीसिया में आते हैं। और कलीसिया के लोग पादरी साहब के साथ लो लगाकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर अनुग्रहकारी, आवर गॉड इज मर्सीफुल गॉड, ही ब्लेस देम, परमेश्वर उनको आशीष कर देते हैं, बीमारी ठीक हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग उससे मुक्त पाते हैं। और जो भाई बहनों को बच्चे नहीं है, बच्चे प्राप्त करते हैं। और ये सब प्राप्त करने के बाद, आशीषों को प्राप्त करने के बाद लोग धक्का देकर कलीसिया से भाग जाते हैं। और ऐसे प्रकार के जो जिनका आदत है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश कर नहीं सकते। और दूसरे जो है, कुत्ते का जो आदत है वो क्या है कि जब उनको कुछ भी खाना दिया जाता है वो जल्दी जल्दी खा लेता है और बाद में वो उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद फिर वो खाना को खा लेता है। तो कुछ लोगों का आदत ऐसा है, जब परेशानी के साथ आए, परेशानी ठीक हो गया, भाग गए, और फिर परेशानी आ गया तो वे फिर कलीसिया में आना शुरू। मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ लोगों का जो ऐसा आदत है, वे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान का आदत को परमेश्वर जानता है और परमेश्वर उन लोगों को वहां कुत्ते के जैसा जिनका स्वभाव है उनको जगह नहीं देंगे। एक दिन आएगा, लोग चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे, हे प्रभु, हम इस धरती में या हम इस जगह में बहुत कष्ट उठा रहे हैं, हमको अपने पास ले जा, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जिनका यह आदत है तो वे कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वचन के अनुसार जो लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये संसार के अंत का ताकत प्रति जिनका विश्वास भरोसा है और जो लोग इसमें रहते हैं, इस प्रकार लोग भी
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। और परमेश्वर के राज्य में वे लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं व्यभिचारी। परमेश्वर के दृष्टि में व्यभिचारी सबसे बड़ा पाप है। और इस प्रकार के जिनका आदत है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, उनको परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं मिलेगा। और साथ साथ हत्यारा तो वो जघन्य पापी है, तो इस प्रकार के लोगों को भी वहां पर जगह नहीं मिलेगा। और मूर्ति पूजक यानी कि मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा रूपी परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उनके पास सब कुछ समा हुआ है। उस परमेश्वर को मनुष्यों का सेवा का जरूरत नहीं है। और जो लोग परमेश्वर का रूप बनाकर अगर उसको पूजते हैं, तो इस प्रकार लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहन, जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, अगर वे लोग इन दिनों में छोटी शिक्षा प्रति अगर आकृष्ट है, those who lover of false teaching, false teacher, false prophet, they cannot enter the kingdom of God। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग इन दिनों में झूठे भविष्य वक्ता के पीछे भागते हैं, झूठे प्रचारक के पीछे भागते हैं, जो लोग की प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को विकृत कर देते हैं। इन लोगों के पीछे भागते हैं। तो इन लोगों के पीछे जो कोई भागते हैं, तो वे लोग भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु में या मसीह में आने का मतलब है स्वर्ग राज्य में एक ना एक दिन हमको जाना है। अगर हम स्वर्ग राज्य जा नहीं पाएंगे, तो हम मसीह जीवन जीना हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अंत के दिन में बहुत सारे झूठ भविष्य वक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक निकलेंगे। ये सारे लोगों से सावधान रहो, नहीं तो तुम मेरे पास आ नहीं पाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इन दिनों में जो कुछ फॉल्स टीचिंग या झूठे शिक्षक है, उनसे दूर रहना है। और इन दिनों में बहुत सारे झूठे शिक्षक निकले हुए हैं, वे घर घर में जाकर लोगों को बहका देते हैं, अच्छे खासे मसीह लोगों को भी बहका देते हैं, और लोग उनके बातों में, उनके शिक्षा में आ जाते हैं, और वे इस बात से घट जाते हैं, और वे धक्का पा जाते हैं, भरमा जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह लोगों में ऐसे लोग उत्पन्न होंगे, वे तो भेड़ के भेष को लेकर आएंगे, लेकिन उनके अंदर भेड़िया का स्वभाव है। तो वे लोग मसीह लोगों को छिन भिन कर देंगे। ऐसे कोई लोग अगर आते हैं, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि अंत के दिन में ये सारे बातें होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो लोग फॉल्स या झूठे शिक्षक या शिक्षा के प्रति आकृष्ट है, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम ये सारे बातों का ध्यान दें। कुत्ते के जैसा हमारे अंदर स्वभाव ना होना चाहिए। और आगे आगे जो भी कहा गया है, ना व्यभिचारी करे, ना मूर्ति पूजा करे, ना हत्या करे, या झूठे शिक्षा प्रति हम आकृष्ट हो, ये सारे विषयों को त्याग, तो परमेश्वर हमको माफ करते हुए अपने राज्य में प्रवेश करेंगे, कराने के लिए मौका देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन के द्वारा आप आशीषित होइएगा और ये वचन दूसरे को भी पहुंचाइएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।